हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नए साल 2026 की रीडिंग। तो मेरे व्यूवर्स के लिए आज हम करेंगे 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे दो पाइल है। आपको अपने इंट्यूशन के बेस पे चूज़ करनी है कि आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे पाइल फर्स्ट जिनको भी अट्रैक्ट कर रही है वो ये डाइस चूज़ कर सकता है, और पाइल सेकेंड जिसको भी ये पाइल सेकेंड अट्रैक्ट कर रही है वो ये डाउजर चूज़ कर सकता है। और अगर ऐसे चूज़ नहीं हो रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। 1 से 15 तारीख तक जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल फर्स्ट चूज़ कर सकता है, और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 है वो पाइल सेकेंड चूज़ कर सकता है। तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और जैसे भी आपको पाइल चूज़ करनी है तो प्लीज़ अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं पाइल फर्स्ट की रीडिंग। सबसे पहले जिसने भी ये डाइस चूज़ किया है या डेट जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तारीख है, उसके लिए ये 2026 कैसा रहने वाला है। पाइल वन वाले फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ 2026 में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। यहाँ पे विल पावर के साथ कहीं ना कहीं मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करने वाले हो आप 2026 में। पाइल वन वालों के लिए अगर कोई रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे थे या फिर आपके रिलेशनशिप में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे 2026 में हो सकता है जो नो कांटेक्ट में हो उनका रिकंसिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर में दिख रहा है। कोई पार्टनरशिप भी है तो कहीं ना कहीं वो ग्रो करेगी। यहाँ पे एंजल का सपोर्ट आपकी पार्टनरशिप को मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और जो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट चाहता था तो 2026 में हो सकता है किसी की इंगेजमेंट यहाँ पे फिक्स हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है। यहाँ पे आपको अपना पार्टनर मिल सकता है यहाँ पे जो आपका सोलमेट होगा। यहाँ पे जो आपका ट्रू सोलमेट होने के चांसेस पूरे हाई है। यहाँ पे रिकंसिलेशन के चांसेस है। जिनका भी रिलेशनशिप खराब चल रहा था या नो कांटेक्ट में थे तो रिकंसिलेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। 2026 में हो सकता है यहाँ पे किसी को प्रपोजल मिल सकता है आपके लव्ड वन से यहाँ पे, या आपको कोई 2000 अभी तक अगर आपके पार्टनर के साथ आपका क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो हाई चांसेस है यहाँ पे कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर रहने वाली है। जो भी प्रॉब्लम थी 2026 में वो खत्म होते दिख रही है मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप 2026 में काफ़ी ड्रीमी एनर्जी में रहोगे। यहाँ पे दोनों ही कार्ड यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहे हैं जो मैरिज से रिलेटेड चीज़ों का यहाँ पे वेट कर रहा था या किसी मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहा था, तो हाई चांसेस है 2026 में उन लोगों की मैरिज। जो भी पाइल फर्स्ट चूज करी है उसकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे थे यहाँ पे, तो हो सकता है चांसेस है, फुल चांसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने काम को अपने बिजनेस को यहाँ पे विस्तार दे सकते हो। कहीं ना कहीं कोई लॉन्ग डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो अपने करियर से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कोई बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे तो हाईली चांसेस है कि वो आप कहीं ना कहीं कर पाओगे इस ईयर में। आपको करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अगर कोई देश विदेश से चाहते थे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। कोई बिजनेसमैन हो सकता है यहाँ पे जो आपकी कहीं ना कहीं इस ईयर में आपकी हेल्प कर सकता है। काफ़ी सपोर्टिंग रहने वाला है वो आपके लिए। यहाँ पे आप अपने काम पे पूरा फोकस रहने वाले हो। करियर में ग्रोथ होने वाली है आपके 2026 में। अगर यहाँ पे कोई काम आपके अटके हुए पड़े थे करियर से रिलेटेड या ट्रेवल से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर में वो चीज़ें हो जाएगी आपकी। आप 2026 में किसी करियर से रिलेटेड किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई डिस्टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, बट वो आप पॉसिबल हो सकती है 2026 से रिलेटेड। यहाँ पे ट्रेवल दिख रहा है। दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेवल बता रही है। यहाँ पे काम से रिलेटेड कोई ट्रेवल हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई तीर्थ स्थान पे आप कहीं घूमने जाना चाहते थे, या कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल आप करना चाहते थे वो भी पॉसिबल होगा। यहाँ पे जो लोग भी ट्रेवल करना चाहते थे स्पिरिचुअल या किसी तीर्थ स्थान पे घूमने जाना चाहते थे तो वो भी पॉसिबल है। हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आप कर सकते हो। 2026 में आपका डिटर्मिनेशन पावर हाई रहने वाला है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। इसका फेस देखो, इसका कितना कॉन्फिडेंस हाई है। यहाँ पे अगर देखो तो लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। यहाँ पे किसी भी चीज़ की हो सकता है आप कहीं ना कहीं लीड करो। चाहे आप वर्क प्लेस पे हो सकता है वहाँ पे लीड कर सकते हो आप, या घर में भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे लीड कर सकते हो। कोई ट्रेवल प्लान बन सकता है यहाँ पे।
अभी तक अगर आप कंफ्यूज थे कि क्या अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्या बुरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, तो 2026 में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हो यहाँ पे। आप और जो कहीं ना कहीं अपना घर खरीदना चाहता था या प्लेस चेंज करना चाहता, तो हाई चांसेस है यहाँ पे कि कोई अपना नया हाउस खरीद सकता है, या कोई हाउस भी चेंज करना चाहता था, तो पॉसिबिलिटी है कि 2026 में आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे या बाय करना चाहते थे, तो हाईली चांसेस है कि वो काम आपका 2026 में होने के चांसेस है यहाँ पे। आप अगर कार भी खरीदने का सोच रहे थे ना, तो 2026 में चांसेस है यहाँ पे कि आप वो, अभी तक हो सकता है रुकावट आ रही होगी, प्लान बनता होगा बट फेल हो जाता होगा, बट 2026 में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप कार भी खरीद सकते हो यहाँ पे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पूरी रहने वाली है यहाँ पे। 2026 में आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं अलग ही निखार आने वाला है, मतलब आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगने वाले हैं 2026 में। 2026 में आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं निखरने वाली हो, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने वाले हो यहाँ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पे। अगर काम में भी अगर आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहा है 2025, बट 2026 में आप पूरी तरीके से लीड करने वाले हो अपने काम में, अपने काम की कमांड कहीं ना कहीं संभालने वाले हो यहाँ पे। आपकी पर्सनालिटी इतनी बोल्ड होने वाली है यहाँ पे कि आप किसी का भी, मतलब ये है कि आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये इंसान सही नहीं है या गलत नहीं है, तो आप बोल्ड कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हो यहाँ पे। किसी भी चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो यहाँ पे। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा यहाँ पे, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं। आप पूरी तरीके से लीडरशिप क्वालिटी में रहने वाले हो यहाँ पे। बस आपको थोड़ी सी बहुत जो नेगेटिविटी है ना, उससे कहीं ना कहीं दूर रहने की जरूरत है। आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, अगर सोशल मीडिया पे भी आप कोई काम करते हो ना, तो आपके फॉलोअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है 2026 में, कुछ लोग आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं या रूमर्स फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, बट इस एनर्जी के सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे कहीं ना कहीं। आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में रहने वाली हो यहाँ पे। किसी भी चैलेंजेस का सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो आप। तो मुझे नहीं लगता कितना कुछ नेगेटिव होने वाला है, बस आपको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल अगर 2026 देखो, तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में रहने वाली है। करियर से रिलेटेड जो भी करना चाहते थे काम, कहीं ना कहीं हो सकता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। तो पूरा फोकस आपको अपने काम पे लगाना है कहीं ना कहीं, वो पूरे, मतलब कहते हैं ना, आप अपनी पावर में आने वाले हो 2026 में। आइए हम देखते हैं कि आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। द मजिशियन, विश्वकर्मा। आपको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी विल पावर, देखिए दोनों ही कार्ड बताते हैं विल पावर को, और ये ही मतलब दोनों कंफर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपनी विल पावर पे कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत है। अपने क्रिएटिविटी को, मतलब क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अपनी मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके सारे काम बन जाएंगे, बस पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम आएंगे। और हम देखेंगे कौन सी ऐसी अफर्मेशन है जो आपको कहीं ना कहीं 2026 में सबसे ज़्यादा काम आएगी। मैं आज ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी और काइंड सोल को अट्रैक्ट करती हूँ। आपको ये अफर्मेशन कहीं ना कहीं अपने डेली बेसिस पे इसको है ना कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, और अपने डेली बेसिस पे इसको है ना बोलने की ज़रूरत है डेली आपको, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिविटी को। तो थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 2 वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आते हुए दिख रही है मुझे 2026 में। अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो हील हो सकता है 2026 में। यहाँ पे आप डिसिप्लिन में आते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। 2026 में आप जो भी डिसीजन लोगे ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल होके लेने वाले हो कहीं ना कहीं। कोई भी चीज़ में लॉजिक क्रिएट करोगे आप यहाँ पे, मतलब बिना लॉजिक की बात आप यहाँ पे करने वाले नहीं हो। ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लोगे आप। जितना भी होगा यहाँ पे प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेने वाले हो आप यहाँ पे। आपको बस 2026 में यहाँ पे ट्रुथ के साथ चलने की जरूरत है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है किसी चीज़ में। अगर क्लैरिटी अभी तक नहीं थी, तो 2026 आपके लिए क्लैरिटी लेके आएगा यहाँ पे। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ में। आपको एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पे, एक्शन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, मतलब नेगेटिव थिंकिंग या ड्रीमी एनर्जी में रहोगे और एक्शन नहीं करोगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ेगी यहाँ पे। तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है। ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करना है आपको यहाँ पे, और ना ही नेगेटिव थॉट पैटर्न में जाना है। 2026 में आप अपनी रूटीन में आते हुए दिख रहे हो। अभी हो सकता है डेली रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो, तो आने वाले टाइम में 2026 में आप कहीं ना कहीं अपनी रूटीन सेट करने वाले हो यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे ड्रीमी एनर्जी दिख रही है आपकी है, तो 2026 में आपको ड्रीमी एनर्जी से बाहर निकलने के बारे में बोला जा रहा है और एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ज़्यादा मतलब अपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, कहीं ना कहीं फ्रीडम रहेगी, फाइनेंशियली फ्रीडम रहने वाला है यहाँ पे। कैरियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, किसी चीज़ को आप लीड कर सकते हो। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे। हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, वो बाद में बड़ी बन जाए, तो इसके लिए जितने भी छोटी मोटी चीज़ें भी है ना उसके ऊपर फोकस करो। और कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी भी आ रही है ना, तो उसको सोल्व करने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें बड़ी ना बने फिर बाद में। 2026 में हो सकता है आपकी फैमिली में कोई शादी हो, या आपकी भी शादी हो सकती है। विश कम ट्रू वाला 2026 रहने वाला है यहाँ पे। कोई बेबी बर्थ का वेट कर रहा था या बेबी बर्थ से रिलेटेड चीज़ें चाहते थे, तो वो भी आपके 2026 में हो सकती है यहाँ पे। आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है यहाँ पे। कोई हाउस खरीदना चाहता था तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे यहाँ पे। जो भी यहाँ पे बेबी कंसीव करना चाहते थे, 2026 में पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं बेबी कंसीविंग की भी आपकी। तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, साल भी विश फुलफिलमेंट का रहने वाला है यहाँ पे आपका। आपकी फैमिली कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो। कोई भी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगी यहाँ पे। सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई शादी हो, कोई बेबी शावर हो, या फिर कोई बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट करोगे अपनी फैमिली के साथ। फाइनेंस से रिलेटेड फ्रीडम दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियली कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, 2026 में मिल सकती है। कैरियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, वो आपको मिल सकती है यहाँ पे। और हो सकता है किसी की मतलब पैतृक संपत्ति में भी अगर कोई विवाद चल रहा था, तो पैतृक संपत्ति भी में वो विवाद खत्म होकर कहीं ना कहीं आपको वो पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑफर, स्टेबल ऑफर आपको मिल सकता है यहाँ पे। कोई पैसा फंसा हुआ था आपका कहीं ना कहीं, वो भी मिल सकता है। आपने जो भी पास्ट में हार्ड वर्क किया है आपने, तो वो आपको उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है 2026 में। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे 2026 में मिल सकते हैं। ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप कहीं ना कहीं अलोन टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा हो सकता है फैमिली से थोड़ा सा दूर अलोन टाइम भी फील कर सकते हो यहाँ पे। 2026 में आप थोड़ा सा नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हो यहाँ पे। ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। जितना हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है आप नेचर से कनेक्टेड ज़्यादा रहने वाले हो। यहाँ पे कोई बर्ड लवर है ना, तो हो सकता है वो अपने बर्ड के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या फिर आप बर्ड लवर हो, तो हो सकता है कोई बर्ड आप कहीं ना कहीं बाई करो, या किसी बर्ड को आप पाल सकते हो यहाँ पे 2026 में। आपकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं 2026 में बढ़ने वाली है। 2026 में आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहने वाले हो यहाँ पे। करियर पे पूरा फोकस आपका दिख रहा है यहाँ पे। करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है यहाँ पे, या आपका प्रमोशन होते हुए भी दिख रहा है मुझे। जो प्रमोशन चाहते थे उनका प्रमोशन भी हो सकता है यहाँ पे। आपका नॉलेज भी काफ़ी बढ़ने वाला है। आपको बस ओवर कॉन्फिडेंस में आके छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी हो जाती हैं यहाँ पे। इसके लिए जितना हो सके सारी चीज़ों पे फोकस करो, फोकस के साथ चलना है अपने को। और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे ढील देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी चीज मतलब लाइफ का कोई भी मतलब एरिया हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ढील देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी फोकस के साथ चलने की ज़रूरत है आपको। अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलने की ज़रूरत है आपको। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है यहाँ पे। आपको किसी भी सिचुएशन में एक तरफा फैसला नहीं देना है। जो भी सिचुएशन है उसको मिलजुल के हैंडल करने की ज़रूरत है। मिलजुल के कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। मिलजुल के आपको फैसले लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने ईगो में नहीं रहना है। थोड़ा सा ईगो से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और जो भी काम करना है सोच समझ के करने की ज़रूरत है 2026 में। यहाँ पे ऐसा ना हो कि बस जोश में आप किसी भी काम करने के लिए कूद जाओ और फिर वो बाद में आपको लॉसेस दे। तो जितना हो सके अपनी समझ के साथ, सोच के साथ करने की ज़रूरत है कोई भी काम आपको। अगर कोई स्टार्टअप भी चाहते हो यहाँ पे, तो पूरी प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है 2026 में। 2026 में आपकी क्रिएटिविटी हाई रहने वाली है यहाँ पे। बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। स्पिरिचुअल तौर पे कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग हो सकती है आपकी यहाँ पे। ग्रोथ दिख रही है, कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है यहाँ पे। अगर आप हीलिंग दिख रही है किसी भी आपके लाइफ में, कोई भी चीज़ में अगर आप अभी परेशान थे या उलझे हुए थे, या कहीं ना कहीं चाहे हेल्थ हो, करियर हो, या फिर रिलेशनशिप हो, वो सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं हीलिंग होते हुए दिख रही है यहाँ पे मुझे। 2026 में आप अपने कहीं ना कहीं चक्रास के ऊपर या अपने सेंसेस के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करने वाले हो यहाँ पे।
स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं शाइन करने वाले हो आप। अगर आपका कोई टैलेंट है जो मतलब लोगों की नज़र में आने वाला हो, आप कहीं ना कहीं स्टार वाली सिचुएशन में रहने दिख रहे हो यहाँ पे। कोई भी लॉसेस अगर आपका 2025 में हुआ है, उसकी रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। किसी भी लॉसेस की रिकवरी यहाँ दिख रही है, चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, सारी चीज़ें 2026 में रिकवर होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ। 2026 में आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ सकती है। आपको बस थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, देन वो भी आपको फोकस में लाने की जरूरत है। जितना हो सके आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रह सकता है यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं आपको कहीं ना कहीं किस चीज़ों 2026 में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। द एम्परर, शिवा, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, ए फादर फिगर और कंट्रोल। आपको हार्ड वर्क करके कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और पूरा प्लानिंग के साथ आपको सब चीज़ों को लेके, ये भी यही ही कार्ड बता रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। कोई भी बिना प्लानिंग के कोई भी काम स्टार्ट ना करे। कोई फादर फिगर अगर कोई है आपकी लाइफ में जो नॉलेजेबल हो, जो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उनसे कहीं ना कहीं हेल्प लेने की ज़रूरत है। और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल, वो कहते हैं ना डिसिप्लिन, लाने की ज़रूरत है। तो अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है थोड़ा सा, है ना। तो अपनी लाइफ में कंट्रोल थोड़ा सा ज़रूरत है यहाँ पे। अपना करियर हो तो वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके अपने ऊपर फोकस करो, या अपने मतलब प्लानिंग, जो भी काम करो वहाँ पे प्लानिंग स्टेज के साथ चलो। कहीं ना कहीं पहले प्लानिंग करो, उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्टअप की तरफ लेके जाइए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है 2026 में। आइए हम देखते हैं क्या अफर्मेशन है जो कहीं ना कहीं 2026 में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरे जीवन में अबंडेंस, लव और पॉजिटिविटी सहजता से प्रवाहित होता है। तो आपको ये अफर्मेशन 2026 में डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में लेके आइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।